Very good morning, everyone. Today I will teach you lesson 7 of Flamingo. The name of lesson is The Interview. Okay. It is written by Christopher Sylvester, है ना? ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने द इंटरव्यू को लिखा है. तो देखिए, इंटरव्यू में आपके लिए क्या है, ये एक अलग तरह का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि जो उम्बेर्तो इको हैं, जो जिनका इंटरव्यू लिया गया है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है. इस लेसन में एक इंटरव्यू एक बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट हैं जिनका नाम है उम्बेर्तो इको. मैंने लिखा है इनका जो मेन कैरेक्टर में इनका नाम लिखा है उम्बेर्तो इको. इनका ही इंटरव्यू लिया गया है, जिसको लेने वाले कौन है? मुकुंद पद्मानाभम. ये इनके इंटरव्यूअर है जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया है. तो ये जो एक छोटा सा लेसन है वो एक्चुअली उन्हीं के उम्बेर्तो इको के इंटरव्यू का एक एक्सट्रैक्ट है. इसमें देखिए क्या क्या इस मतलब इस लेसन में क्या कहा गया है एग्जैक्टली. इसमें कहा गया है कि इंटरव्यू बहुत सारे लोगों का ख्याल है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जिन सेलिब्रिटीज़ का हमने नाम लिखा है, वीएस नैपॉल हैं, लेविस कैरोल हैं, एचजी वेल्स हैं, इनके अनुसार बहुत बड़ा सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरप्शन है ना. ये जो है इसमें ये किसी के पर्सनल लाइफ में जो है उसको उजागर करने का एक जरिया है. लेकिन डिस्पाइट ऑफ मेनी ड्रॉबैक्स, इंटरव्यू मतलब बहुत सारे कमियों के बावजूद भी आज के जर्नलिज्म में आज जो है जर्नलिज्म का एक कॉमन जो प्लेस है वो इंटरव्यू है. ये एक बहुत बड़ा सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का. मतलब कहने का मतलब एक दूसरे को जानने के लिए इंटरव्यू एक सर्विसेबल मीडियम है. तो ये जो इसमें द इंटरव्यू लेसन में बस सब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी बातें रखी गई हैं, जिसमें कि उम्बेर्तो इको के बारे में स्पेशल जो मुकुंद साहब जो क्या लिखते हैं कि उम्बेर्तो इको जो हैं वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है इंटरव्यू होना चाहिए. एक इंटरव्यू होने से किसी भी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू होने से उनका जो सारा डिटेल, उनकी अच्छी और बुरी जो उनके जीवन में घटनाएं हैं, वो सभी के बारे में एक आम लोग जान पाता है. बहुत तो होपलेस लोग जो होते हैं, जिनको ज़िंदगी से उम्मीद खो देते हैं, वो अगर किसी ऐसे लोग का इंटरव्यू पढ़ते हैं या देखते हैं जो खुद व खुद ज़िंदगी से जो है होपलेस हैं और एक बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, तो वो लोग जो उनको देखते हैं उनके इंटरव्यू को, उनको बहुत उम्मीद जगती है कि अरे ये तो इतना अपने लाइफ में इतना बैक फ्रंट पे था और आज ये जो है इतना आगे बड़ा आदमी बन गया है. तो इंटरव्यू तो होना चाहिए. पर जो उम्बेर्तो इको जो एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं जिनका इंटरव्यू लिया गया और मुकुंद साहब ने लिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो उम्बेर्तो इको से पूछते हैं कि आप इतना बड़ा नॉवेलिस्ट कैसे बन गए, जबकि उम्बेर्तो इको जो हैं एक मतलब कि उनको दर्शन शास्त्र से बहुत लगाव होता है. वो फिलॉसफी पे जो है वो मतलब वो बहुत फिलॉसफिकल हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नॉवेलिस्ट कैसे बन गए. तो वो बताते हैं कि देखिए, एक नॉवेलिस्ट होने के लिए, एक जो है ज़िंदगी में कामयाब राइटर बनने के लिए खाली समय का यूज करना होगा, क्योंकि हर एक लोगों की ज़िंदगी में कुछ खाली समय है. और अगर लोग इस खाली समय का इस्तेमाल दूसरे को शिक्षा देने में या अपने को खुशी देने में लगाता है, अपने हॉबी पे जो है वो स्पेंड करता है, तो वो कुछ हद तक कामयाब होता है. जो कि उम्बेर्तो इको ने किया. वो सबसे पहले जो है एक एकेडमिशियन है, वो शैक्षणिक कार्य में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, पर वो समझते हैं, वो प्रोफेसर है नहीं, पर वो समझते हैं कि एक बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हैं, और वो ऐसा समझकर अपने खाली समय में
उपन्यास लिखते हैं, वो एक अच्छा उपन्यास लिखते हैं। और उपन्यास एक्चुअली वो कम लिखते हैं, लेकिन छोटे छोटे ऐसे बहुत ज़्यादा लिखते हैं। उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में 5 ही उपन्यास लिखा है, पर जो है उस उपन्यास में एक द नेम ऑफ द रोज जो है एक बहुत फेमस नॉवेल है, बहुत फेमस नॉवेल है। ए मेडिएवल इंडिया के समय का नॉवेल है। एक्चुअली उस समय बहुत सारे नॉवेल पब्लिश्ड हुए, पर ये जो है ये नॉवेल इतना ज़्यादा पब्लिश्ड हुआ, ये 2 से 3 मिलियन जो है ये बिक गया इनका नॉवेल। मतलब थोड़े दिन के अंदर ही इतना कॉपी इनका बिक गया। तो उसके लिए भी इंटरव्यूअर जो मुकुंद है वो पूछते हैं कि आपका नॉवेल जो है इस समय तो बहुत सारा मेडिएवल इंडिया पर नॉवेल पब्लिश्ड हुआ, पर आपका नॉवेल इतना फेमस क्यों हुआ? तो वो बताते हैं क्योंकि ये नॉवेल इसलिए फेमस हुआ कि जो उस समय समाज का जो नीड था, जो लोग चाहते थे, वो चीज़ उसमें लिखा हुआ था। दूसरी बात ये थी कि वो सही समय था जिस समय वो पब्लिश्ड हुआ। अगर 10 साल पहले या 10 साल बाद में यह नोवेल पब्लिश करता तो वो इतना फेमस नहीं होता। तो इंटरव्यू में बस कहानी इतना ही है, पर उसमें एक्सट्रैक्ट इतना यही उसमें बताया गया है। और कुछ सेलिब्रिटीज़ का ये मानना है कि इंटरव्यू जो है किसी के पर्सनल लाइफ में जो है दखल अंदाजी है, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। इस नहीं होने वाले में इतने लोगों का नाम है, वीएस नैपॉल इनका पूरा नाम है, लेविस कैरोल, एचजी वेल्स जो है ये इनका नाम है, जो कहते हैं कि नहीं ऐसा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि किसी का पर्सनल लाइफ को पूरे समाज के सामने रखना सही बात नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इंटरव्यू होना चाहिए, और इतनी कमियां होने के बावजूद से भी इंटरव्यू ले करके बहुत लोग आज क्या है रोजगार हैं, बहुत लोगों को रोजी रोटी उसी से चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा मीडियम है, एक मास कम्युनिकेशन को जोड़ने का एक बहुत बड़ा मीडियम है। तो मेरे अनुसार भी इंटरव्यू होना चाहिए। तो यही लेसन है, लेसन में कुछ खास नहीं है, लेसन में बस यही है कि इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं आपको कि क्यों ये कॉमन प्लेस है जर्नलिज्म का, क्योंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हमसे एक आम लोगों से जोड़ता है, वो आम लोगों को होपफुल बनाता है। इंटरव्यू के जरिए आम लोग होपफुल बनते हैं जो होपलेस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कनेक्टिविटी का साधन है आम पब्लिक से बड़े सेलिब्रिटी का। आप बहुत सारे टीवी पर देखते हैं प्रोग्राम्स, तो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को घर बैठे देख लेते हैं, उनके व्यवहार के बारे में जान जाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं कि अरे ये आदमी जो रोड पर था आज इतना बड़ा आदमी बन गया, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू होना चाहिए, जैसा कि उम्बेर्तो इको भी कहते हैं कि नहीं इंटरव्यू होना चाहिए। तो इस इंटरव्यू में एक्चुअली इस लेसन में इंटरव्यू जो नाम पड़ा है इस लेसन का, वो नाम उम्बेर्तो इको के इंटरव्यू का एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है। तो आज का लेसन यही ख़त्म हुआ, और प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।